हिचकी आती है तो कोई याद करता है। कौन याद कर रहा होगा मुझे? कहीं सुधीर तो नहीं? हिचकी आती है तो कोई याद करता है। कौन याद कर रहा होगा मुझे? कहीं नीता तो नहीं? तुमने मुझे याद किया? बिल्कुल नहीं। सच? झूठ। आप हंस रही हैं? हाँ। मत हंसो। क्यों? ये गुलाब शर्मा रहे हैं। इतना प्यार से मुझे ना देखा करो। क्यों? जब तुम मुझे इस तरह देखती हो ना तो मेरे दिल में एंजू एंजू होने लगता है। एंजू एंजू? ये एंजू एंजू क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम एंजू एंजू क्या होता है? एंजू एंजू का मतलब होता है, एंजू एंजू का मतलब होता है, एंजू एंजू। चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह। का सावन गाल की बिजली दोनों का दीवाना हूँ, जुल्फ का सावन गाल की बिजली दोनों का दीवाना हूँ। मेरा हक है ओ शहजादी, मेरा हक है ओ शहजादी, चाहत का परवाना हूँ। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत ओ अल्लाह अल्लाह। चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह।
अपने गले से मुझे लगा लो, इन बाहों के हार तो डालो, अपने गले से मुझे लगा लो। ऐसा नशा है बह के जाऊं, ऐसा नशा है बह के जाऊं, आज मुझे तुम खुद ही संभालो। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह। नीता, नीता मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ओह बड़ी जिद्दी हो नीता। ओहो नीता, नीता सुनो तो। इसमें हंसने की क्या बात है? जी बिल्कुल नहीं, एक लड़की अपनी जिद की वजह से ठोकर खा जाए ये तो रोने की बात है। यस। व्हाट? यस। यानी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बनाने की क्या जरूरत है? तो मैं हूँ ही बेवकूफ। आज तुमने पहली बार सच बोला है। सुधीर के बच्चे और खिल। अच्छा गुस्सा थूक दो। नो, अब बड़े भोले बन रहे। गुस्सा थूक दो। मैं पूछती हूँ मुझे गुस्सा दिलाया क्यों? जवाब नहीं तुम्हारा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुस्सा मैंने दिलाया। यस 10%। देखो नीता, दिस इज टू मच। जरा सी बात पर झगड़ो तुम, हर बात में नखरे तुम दिखाओ, गुस्सा भी तुम्हें आए, रूठो भी तुम, ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? तुम्हारा बार बार रूठना। क्यों जी? वो जी इसलिए जी कि जब अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी? ये जनाब आप किसकी शादी की बातें कर रहे हैं? अपनी। किस बदनसीब के साथ? है खुश नसीब, खूबसूरत, वैसे तो बड़ी अच्छी लड़की है लेकिन जरा कुछ क्रैक है। क्या कहा? तो क्या मैं क्रैक हूँ? क्या कहा? तो क्या तुम मेरे साथ शादी कर रही हो? आईने में सूरत देखी है कभी आपने अपनी? अजय एक बार कोशिश की थी, आईना टूट गया। चलो अच्छा हुआ, वरना आपकी गलतफहमी दूर हो जाती। नीता मजाक छोड़ो, देखो अब मुझे गुस्सा आने वाला है। अच्छा, तो आपको गुस्सा भी आता है? जी नहीं, अल्लाह मियां से उसकी सोल एजेंसी आप जो ले आई हैं। सुधीर जी। फरमाइए। नहीं, बाकी तो सब ठीक है, मगर आपने अपना मुखड़ा क्यों इस तरफ कर लिया? इस तरफ जली कदी बातें करता हुआ आपका खूबसूरत चौकटा जो है। बस इतनी सी बात? चलो यूं ही सही, मगर इसमें रूठने की क्या बात है? मैं रूठा हूँ? और नहीं तो क्या? रूठी तो तुम थी। मैं कब रूठी थी? अभी थोड़ी देर पहले। अरे मैं तो यूं ही बना रही थी। बिल्कुल बुद्धू हो, इतना भी नहीं समझते। नीता, तुम मुझसे झूठ मूठ भी ना रूठा करो। तुम नहीं जानती, जब तुम रूठ जाती हो तो लगता है सारी दुनिया रूठ गई। कोई मनाने वाला हो तो कभी कभी जानकर भी रूठ जाने को जी चाहता है। और किसी दिन मनाने वाला रूठ गया तो? उस दिन जिंदगी रूठ जाएगी। तुम मुझसे कभी न रूठना, मुझे मनाना नहीं आता।
आ रही हूँ। क्या मिल गया है? सब कुछ। जरा संभाल के रखना। सांसों से बांध के रखा है। समझ गई। मुझे लगता है तुम सुधीर से मिलकर आ रही हो। हाँ बिल्कुल। तुम कैसे समझ गई? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुमने सुधीर में देखा क्या है जो तुम हर वक्त उसके ख्यालों में खोई रहती हो। ये तो मैं भी नहीं जानती कि मैंने उसमें क्या देखा है, मगर जो देखा है किसी और में नहीं देखा। पुअर गर्ल, बात दरअसल ये है कि जब तुम उसे देखती हो ना तो तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत का चश्मा चढ़ा होता। जरा उतर जाए फिर देखो। मैंने तो उसे अच्छी तरह से देख लिया है, अब तू देख और जल। जले मेरी जूती। हाँ हाँ, खुदा पहाड़ निकला फोटोग्राफर। बेमिसाल फोटोग्राफर जिसकी खींची हुई तस्वीरें दुनिया के तमाम मशहूर अखबारों में छपती हैं। खैर, वैसे मेरी पसंद इतनी मामूली नहीं। You know what I mean? हाँ हाँ, तेरे लिए तो हॉलीवुड के कई हीरो अपनी बीवियों को तलाक देने के लिए तैयार हैं। My dear girl, तुम ये क्यों नहीं समझती कि आजकल के रोमांटिक हीरो लड़की बाद में देखते हैं और उसके बाप की जायदाद पहले। और अंकल, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए काफी जायदाद छोड़ी है। अब तुम ही सोचो, जिस लड़की के शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जैसी जगहों पे बड़े बड़े होटल हो, उस लड़की से मोहब्बत जताने में किसको देर लगती है? सुधीर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। हो भी तो मुझे क्या, चाचा जी की सारी जायदाद की मालिक तो तुम हो, मेरे हिस्से में से थोड़ी कुछ जाने वाला है। घटिया लोगों के साथ रहकर तुम्हारे ख्यालात भी घटिया हो गए हैं। मगर स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाँ हाँ, देखती जाओ, एक दिन यही हाई स्टैंडर्ड के तुम्हारे साथ नाचने वाले लोग तुम्हें ऐसा नाचना चाहेंगे कि याद करोगे। तुम्हें या तुम्हारे सुधीर को? Poor girl. My dear girl, तुम ये क्यों नहीं समझती कि आजकल के रोमांटिक हीरो लड़की बाद में देखते हैं और उसके बाप की जायदाद पहले। कंबल ओढ़ना। हाँ बेबड़ी, ये आवाज सुन रही हो ना? हाँ। क्या मतलब होता है? ये पहाड़ी लोग का गाना होता। इसका मतलब होता, हम तुमको बहुत प्यार करता, तुम हमको धोखा तो नहीं देगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे। बेबड़ी, सर्दी होता हम जाता, कंबला और ना है हम रखता उधर। भगवान, बहुत सर्दी, बहुत सर्दी। हाँ। पूछने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा, पता नहीं तुम किसके साथ हो। मेरा मतलब है ख्यालों में। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज घूमने नहीं गई? I mean, मॉर्निंग वॉक? नहीं। ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। क्यों? क्यों क्या? कोई इंतजार कर रहा होगा। तो फिर तुम चली जाओ।
अगर इंतजार करने वाला इस काबिल होता तो मैं जाकर अब तक वापस भी आ गई होती। तू अपने आप को समझती क्या है? वही जो मैं हूँ। तू है क्या? पुअर गर्ल। मैं क्या हूँ? ये मेजर चावला से पूछो, जिनके मैं आज तक कितने डिनर रिफ्यूज कर चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे आज फिर लंच पर इनवाइट किया है। मैं क्या हूँ? ये मशहूर मोटर कार कंपनी के मालिक सुजीत से पूछो, जो मेरे साथ आज तक सिर्फ एक डांस करने के लिए तरसता है। मैं क्या हूँ? बस बस, तू ही सब कुछ है। तेरे सामने तो क्लियोपेट्रा और डिलाइला भी फीकी पड़ जाएंगी। What do you mean? That you're very mean. You are insulting me for that wretched boy of yours. Oh, shut up and go out. I see. तेवर काफी बदले हुए हैं। हाय, किसी ने सच कहा, मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। Poor girl. कहाँ रह गई थी? 1 घंटे से खड़े खड़े मेरी टांगें टूटने लगी। तू चले जाते। जी क्या फरमाया आपने? कुछ नहीं। क्या बात है नीता, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। नहीं तो। नहीं तो क्या, कोई बात जरूर। कोई बात नहीं। ये भी कोई बात है? कुछ बात भी नहीं हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। कर तो रही हूँ, और कैसे करूँ? क्या कहूँ? तुम बहुत अच्छे हो, ग्रेट हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। जी नहीं, जी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं सकता। सब ऐसे ही कहते हैं। ये सब से तुम्हारा क्या मतलब? क्या किसी और से भी मिलकर आ रही हो? चुप रहो। क्यों? क्या आप गाना गाने वाली? नहीं, नाचने वाली हूँ। वाह वाह, तब तो मजा आ जाएगा। मैं गाना शुरू करूँ? तुम समझते क्यों नहीं? क्या? तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। जी, ये तो आपके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, वरना बीमार का हाल बहुत बुरा है। सुधीर, कभी कभी तुम्हारे प्यार से मुझे डर सा लगने लगता है। प्यार की ताकत से तो सारे डर दूर हो जाते हैं, मगर जलने वाले जो करीब आ जाते हैं उन्हें जलने दो। कुछ देर में खुद ही खाक हो जाएंगे। तब तक उनकी जली कटी बातें जो सुननी पड़ती हैं, बातें सुनकर मन परेशान हो जाता है। परेशानी की कोई बात नहीं होता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। लेकिन मैं हाथी नहीं हूँ, एक लड़की हूँ। एक खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की। Are you flattering me? No, I'm buttering you. सुना लड़कियाँ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं। अच्छा, तो अब तक आप कितनी लड़कियों की तारीफ कर चुके हैं? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की की तारीफ की है, पहली और आखिरी बार। कौन है वो? वो है जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। मगर वो है कौन? है हसीन, नाजनीन, महाजबीन, गुलबदन, शोलाबदन, चांद सी उजली किरण। ये लड़की का नाम है या हसरत जयपुरी के गानों के मुखड़े? नाम कैसे बता सकता हूँ उसका? ना बताओ, मुझे सुनना भी नहीं है। आप यहाँ बैठकर शायरी फरमाइए, मैं जा रही हूँ। वो नीता सुनो तो सही, लाख बार कहा है, उठा ना करो। नीता, नीता। ऐ मेरी शोला बदन, तुमको इस दिल की कसम, ऐ मेरी शोला बदन, तुमको इस दिल की कसम, रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो। चांद से उजली किरण देखो मर जाएंगे हम, चांद से उजली किरण देखो मर जाएंगे हम, रूठा न करो,
सितम खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम सितम खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम अगर रूठ गई, तुम अगर रूठ गई तो निकल जाएगा दम। रूठान करो, रूठान करो, ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम। रूठान करो, रूठान करो। चलो छाए दुनिया पे नशा, झूम कर तुम जो चलो छाए दुनिया पे नशा। मैं कदे गिर्द फिरे डगमगा जाए फिजा, मर मिटे तेरी कसम, मर मिटे तेरी कसम, इसी अंदाज पे हम। रूठान करो, रूठान करो, ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम। रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो। हेलो। हेलो, आप यहाँ अकेली घूम रही हैं? जी हाँ, कुछ लोग शुरू में अकेले घूमते हैं और कुछ लोग बाद में। आपने कुछ मजाक किया? मैंने तो नहीं किया। हाँ, नीता मेरी बातों को हमेशा मजाक जरूर समझती है ना नीता? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है नैना? अपना तो यही प्रोग्राम है कि कोई प्रोग्राम नहीं। वाह, क्या शाराना बात किया आपने। वाकई? यकीनन। आज तुम क्यों चुप हो नीता? बेवकूफी की बातें करने से तो चुप रहना ही अच्छा। हाँ भाई, मैं बेवकूफ न होती तो इस मौसम में, इस वक्त, इस जगह अकेली क्यों घूमती? क्यों सुधीर साहब? जी, आप लोगों की बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आ रही। तुम नहीं समझोगे। She's a big bore. काना फूसी करने की क्या जरूरत है? मैं जा रही हूँ। नहीं, आप गलत समझी। नीता तो कह रही थी कि नैना को भी साथ ले चलो। आप वाकई बड़े समझदार हैं, मानना पड़ता है। मगर आप भी कुछ कम नहीं है, मानना पड़ता है। ये तुम लोग क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? और किस तरह की बातें करें? मेरे सामने सुधीर साहब तुम्हारी तारीफ तो करेंगे नहीं। अच्छा, आप कहें तो मैं आप दोनों की तारीफ कर दूं। हाँ जी, मेरी तारीफ करने से क्या फायदा? तारीफ तो आप नीता की कीजिए, जिसकी हर चीज काबिल तारीफ है। अक्ल, शक्ल, मिजाज और बैंक बैलेंस। मगर कम से कम आपकी समझ की तारीफ जरूर करनी चाहिए। तुम दोनों जब एक दूसरे की तारीफ कर चुको तो आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। घर तो मैं जा रही हूँ। अभी तो सुधीर साहब ना जाने आपको कितने सब्ज बाग दिखाने वाले हैं। बाय। कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है?
कल सवेरे मुझे कुछ जरूरी तस्वीरें खींचनी है। कई मैगजीन वालों के खत पे खत चले आ रहे हैं कि तस्वीरें भेजो, फौरन भेजो, जल्दी भेजो। तो भेजते क्यों नहीं? खींचूं तब तो भेजूं। तो खींचो ना। खींचूं कैसे? तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। तुमसे मिलकर कुछ सोच ही नहीं सकता, और तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी बातें याद आती रहती। तो ये हालत है? यस। रियली? एब्सोल्युटली। ओह, तो चलो छुट्टी हो गई। क्यों? क्यों क्या? बस तुम काम काज छोड़कर मेरे बारे में सोचा करना, और मैं बैठे बैठे गाना गाया करूंगी। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। What? ओह नो 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 नो, मजनू मिल गया। आंटी, आप नीता को समझाते क्यों नहीं? किस बारे में? सुधीर के बारे में। मैं नीता की माँ से, लेकिन मैं सुधीर को उससे ज्यादा जानती हूँ। सुधीर जैसा लड़का मिलना भी किस्मत की बात है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन कॉलेज के दिनों की बात और थी, और अब बात और है। क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त के साथ साथ इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, उसकी पसंद बदल जाती है, यहाँ तक कि खुद इंसान बदल जाता है। जो बदल गया वो इंसान ही क्या। लेकिन आंटी, मेरा मतलब है। तू नीता की फिक्र न कर। नीता सुधीर को अच्छी तरह जानती है, और सुधीर नीता को, और मैं उन दोनों को। सुना है तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बन गए हो। बड़े बड़े अखबार वाले तुम्हारी खींची हुई तस्वीरें छापने के लिए तरसते हैं। बस आपकी दुआ है जी। इंसान को उसकी सच्ची लगन का फल हमेशा मिलता है। याद है जब तुम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से तुम्हें तस्वीरें खींचने का कितना शौक था। जी हाँ, मैं अपने पुराने सेकंड हैंड कैमरा से हर जगह तस्वीरें खींचता फिरता था। और नीता मेरा मजाक उड़ाया करती थी। सुधीर। Shut up. ओह, सुधीर के बच्चे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मोस्ट बढ़िया फोटोग्राफर। मोस्ट फटीचर फोटोग्राफर। पेड़, पत्थर और पहाड़ों की तस्वीरें खींचते फिरते हो। कभी आज तक मेरी भी कोई तस्वीर खींची है? हाजी, आपकी तस्वीर खींचने के लिए इस कैमरे की थोड़ी जरूरत है। What? तस्वीर कैमरे से नहीं तो क्या क्रेन से खींचोगे? हाय यार, अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अजी हुजूर, आपकी तो एक एक नजर में मैंने हजार तस्वीरें खींची हैं, और सारे के सारे नेगेटिव दिल के लॉकर में बंद हैं। मेरे ख्याल से सुधीर, तुम फोटोग्राफी का चक्कर छोड़कर शायरी शुरू कर दो। उसकी अब जरूरत नहीं। मोहब्बत में आदमी आधा शायर तो अपने आप हो जाता है, और मेरा मिजाज तो लड़कपन से शायराना है। कुछ पागलाना भी। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अच्छा, शायरी बंद करो, नैना आ रही है। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? बेटर देन यू। क्या बात है, आज आप बड़े मूड में हैं? ऑलवेज। नाद, ये कैमरा नया है? लगता तो पुराना है। हाँ, पुराना है पुराना। नया क्यों नहीं ले लेते? कांट अफोर्ड, नो मनी, पैसा ले। अजी साहब, आप कहें तो हम प्रेजेंट कर दें? नो नो नो, थैंक यू। थैंक यू। कहीं जाना है? नहीं, मुझे तो नहीं, मैं सोचा शायद आपको कहीं जाना। कोर्स। बाय। बाय बाय। तुम भी कमाल करती हो, नैना को साफ साफ कट कर दिया। नहीं तो क्या उसके साथ गाना गाने लगता? नहीं, बोलो। उफ, अब मैं तुमसे जीत थोड़ी ही सकती हूँ। मैं तो हार सकता हूँ। अब तो तुम लोगों का आपस में झगड़ा नहीं होता? बहुत होता है मम्मी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मम्मी। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जी, अभी भी ये मुझसे बात में रूठा करती है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मम्मी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मम्मी। तुम लोग बिल्कुल वैसे हो जैसे बचपन में। अच्छा तुम बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। सुधीर के बच्चे, मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ, शर्म नहीं आती मम्मी से मेरी शिकायत करते हुए? मैंने कहा शिकायत की, मम्मी ने पूछा, मैंने सच बात बता दी। सच बात बता दी? अरे अभी तो कई और बातें भी बतानी है। और क्या? हाँ, तुम्हें क्यों, मम्मी को बताऊंगा? मम्मी के बच्चे। मम्मी की बच्ची तो तुम हो। हाँ, मैं तो उनका होने वाला। चुप। सुधीर साहब,
आप खाने के पहले कुछ पीते हैं? मेरा मतलब है एपेटाइजर वगैरह? जी नहीं, मैं खाने के बाद पीता हूँ। क्या? लस्सी लस्सी। हेलो, ट्रंक कॉल? शायद अनिल का ट्रंक कॉल है। हाय, हाउ आर यू? एंड आई वाज लाइव। क्या? शो कर रहे हो? एंड यू वांट मी टू एक्ट? ओह नो अनिल, मुझसे नहीं होगा। क्या? सुधीर? आजकल साहबजादे यहीं पे है। हाँ? नहीं। अच्छा बाबा, ओके ओके, बाय बाय। अनिल का भी जवाब। क्यों, क्या हुआ? अनिल अपने क्लब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एक शो कर रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। यू मस्ट अप्रिशिएट इट। आइडिया बहुत अच्छा है, मगर इसमें काम करने के लिए मुझे और तुम्हें बुलाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं क्या करूंगी? अरे तुम फर्स्ट क्लास डांस कर सकती हो, गा सकती हो। आप कम से कम पर्दा तो खींच सकते हैं। हंसी से ही पेट भर लोगे तो खाना क्या खाओगे? चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है। नैना, जल्दी खाओ। अच्छा, तू कहाँ रह गई? जी मैं सुधीर साहब के लिए लस्सी बना रही थी। ये खाने के बाद लस्सी जो पीते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जी? आप मुझसे मजाक कर रहे थे? मैं तो समझी आप सिर्फ नीता से ही मजाक करते हैं। अनिल का ट्रंक कॉल आया था? हाँ, वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एक बहुत बड़ा शो कर रहा है। हम सब ने उनको बुलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे। सुधीर बेटे, कोई अच्छी सी चीज तैयार कर लेना, और फिर स्टेज के लिए तो तुम दोनों को बहुत से इनाम भी मिल चुके हैं। नैना, तू भी तैयार हो जाना। कबाब में हड्डी। जी, मेरी वहाँ क्या जरूरत है? क्यों? मेरा मतलब है मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? और फिर छुट्टियों में मेरी कुछ सहेलियाँ भी यहाँ आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ मेरा यहीं रहना ठीक है। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, हम कल ही वहाँ पहुँच जाते हैं। अनिल हमें देखकर बहुत खुश होगा। मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आहा, वाह 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 वाह। बचपन में सुना था कि परियां आसमान पे रहती हैं, लेकिन जवानी में मालूम पड़ा कि पानी में भी रहती है। तुम सबको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का कोई मोर्चा धरना दिए बैठा हो। तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रेम सेना की क्या मांगे हैं? What are your demands? मैं बताती हूँ। बताइए। इन सब के सामने नहीं, इधर आओ। ओ, प्राइवेट मामला है। मुझे कितने सारे प्राइवेट मामले संभालने पड़ते हैं। डार्लिंग, तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है। ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूट रही है। तुमसे सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। तुम ठीक कहती हो सुभद्रा, ये मुझे क्या बेवकूफ बनाएंगी? इनको बेवकूफ तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन सच्चा प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। ओनली यू आई लव। और मुझे आपसे कई और बातें करनी है। करो, अवश्य करो, लेकिन यहाँ नहीं, उस झरने के पास मुझे ठीक 1 बजे मिलना। 1 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आपको भी करनी है? पधारिए, आइए, आपकी बारी है। बोलिए। डार्लिंग, तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। सब बेवकूफ बनाकर तुम्हें लूट रही है। सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही तुमसे करती हूँ। आई लव यू। आई नो यू। मैं जानता हूँ डियर, सच्चा प्यार मैं भी तुम्ही से करता हूँ, सिर्फ तुम्ही से। बाकी जल परियों को तो मैं सिर्फ जल ही पिला रहा था। सच? मैं तुमसे अकेले में और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अकेले में। अकेले में? तो ऐसा करो जाने मन, तुम मुझे ठीक 2 बजे उस झरने के पास मिलना। 2 बजे। ओके? अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। समझ गया, लेकिन फिर भी कहो। डार्लिंग, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूटना चाहती है। सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। सेम डायलॉग। क्या मतलब?
मतलब ये कि तुमने वही कहा जो तुमको कहना चाहिए, जो तुम जैसे प्यार करने वाले को कहना चाहिए। मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो मेरी प्रेम पुजारन, लेकिन यहाँ नहीं। तुम मुझे झरने के पास मिलो, ठीक 3 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। और किसी को कुछ बताना जताना है? हाँ, मुझे बताना है। आइए, पधारिए। आप भी आइए, आइए। डार्लिंग, आप नहीं जानते कि इनमें से कोई भी लड़के मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे लूट रही है। सिर्फ तुमको मुझसे सच्चा प्यार है। अरे, ओनली यू लव मी। अरे, आपने बिल्कुल वही कहा जो मैं कहना चाहती थी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम नहीं बता सकती। वो क्या? मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे उस झरने के पास मिलो, ठीक 4 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। तो ये सब की सब मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा माल खा रही हैं, जैसे मेरे ही पास ब्लैक का माल है। मैं इनको वो मजा चखाऊंगा कि ये मुझे सदा याद रखेंगी। अनिल ने 1 बजे मिलने को कहा था, 2 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये लिली कहाँ से आ गई? अनिल ने 2 बजे आने को कहा था, 3 बज गए, अभी तक नहीं आया। शोभा, बाप। भूलना नहीं, 3 बजे आना। 4 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ओहो। एक घंटे में 3 बार मेकअप कर चुकी हूँ, मगर अनिल अभी तक नहीं आया। 4 बजे को कहा था, 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बज चुके हैं। लो, गुलाब जामुन खाओ। 5:30 तो रोज ही बजते हैं, इसमें इतने हंसने की क्या बात है? अरे भाई, तुम समझोगे नहीं। लो, गुलाब जामुन खाओ। पागल की तरह हंसते रहोगे या बताओगे भी क्या हुआ? झाड़ू फिर गया होगा। झाड़ू फिर गया होगा? तो क्या तुम आजकल म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हो? तुम समझे नहीं। तुमने समझाया नहीं। झाड़ू फिर गया होगा उन बनावटी बालाओं के बनावटी थोबड़ों पर। लो, गुलाब जामुन खाओ। ओफो, मैं समझ गई, फिर वही लड़कियों का चक्कर। एक दिन ये लड़कियों का चक्कर तुम्हें घन चक्कर बना देगा। तो तुम्हारे ख्याल से अभी कुछ कसर बाकी है? डेफिनेटली बाकी है। जरा सुनिए, मैंने किस तरह एक साथ 4 बालाओं से, मेरा मतलब है बालाओं से पीछा छुड़ाया है। बेकार की बातें बाद में करो, पहले शो के बारे में बात करो जिसके लिए हमें बुलाया है। तुम शो के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। बको मत, इतना बड़ा शो है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जूते पड़ेंगे। घबराओ नहीं नीता, शो में लोग जूते फेंकने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जूते आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। वाह 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 वाह, जूता है या गुलाब जामुन? तो जूता खाओ। मेरा मतलब है गुलाब जामुन खाओ। खाओ। गुलाब जामुनों की हंडिया के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की हंडिया भी खाली होती जा रही है। तो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाके आराम करो। एंड डोंट वरी, मैं शो का सारा प्रोग्राम सुधीर से तय किए लेता हूँ। तो ठीक है, तो फिर तुम जानो और सुधीर जानो। अच्छा, वह नीता चली गई। अब मैं तुमसे अपने लेटेस्ट इश्क के मामला पर राय ले सकता हूँ। नहीं, वो सब शो के बाद। पहले शो के बारे में बात कर लें। शो के बारे में क्या बात करनी है? आई एम द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया। फिर शो तो तुम्हें करना है। शो शुरू होने से पहले की जिम्मेवारी मेरी है, बाकी तुम्हारी। वाह बेटा, शो की जिम्मेवारी मेरी और शोमैन आप हैं। अच्छा भाई, शो भी तुम्हारा, शोमैन भी तुम। मुझे सिर्फ इस शो का पोस्टमैन समझिए। आप आए ना रास्ते पर। तो ऐसा करते हैं, शो शुरू होने से पहले तुम्हारा एक जोरदार भाषण। भाषण? भाइयों, तब पहनो, मी कुणाचा हात धरला तर कधी सोडणार नाही।
भाइयों 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 और आप सबकी बहनों, मैं ना तो नेता हूं ना अभिनेता हूं। एक्सक्यूज मी माय डियर मुन्ना, तो फिर आप ये बताइए कि आखिर आप हैं क्या चीज? मैं नाचीज हूँ, नकारा हूँ, नहीं नालायक हूँ, नहीं मेरा मतलब है किस लायक हूँ? अगर आप किसी लायक नहीं हैं तो फिर आप यहाँ झक मारने आए हैं। यू कैन हियर ओनली टू वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज टेल मी। शांति प्रिय देश की अशांत जनता शांत। मामा, पब्लिक को चुप कराने की बजाय आप खुद क्यों नहीं चुप कर जाते? वाई डोंट यू चेक यूर माउथ एब्सोल्युटली? वल्लाह बाई गॉड, आपकी इन बेतुकी बातों से तो मेरा सर चक्कर खाने लगा। माई हेड इज ईटिंग सर्कल। इससे पहले कि आप मुझसे चुप होने को कहें, मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ। इससे पहले कि मैं चुप हो जाऊं, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ दो एक जरूरी बातें बताना चाहता हूं कि आज का ये शानदार प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए है। इसमें से जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे वो उन मुसीबतदा लोगों में बांटे जाएंगे जो बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। तो भाइयों, जिगर खान के बैठो और देखिए हमारा दिल फरेब, दिलकश प्रोग्राम उमर खैरात। मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता
लगा दे आग मैं खाने में हूँ। फीका महताब है जहर ये शराब है, हाल दिल खराब है, क्या करूं क्या करूं अभी जा अभी जा अभी जा। मेरे साकिया मेरे दिल रुबा ये नकाब उठा ये हिजाब हटा, तू नजर मिला तू नजर मिला। मेरे साकिया मेरे दिल रुबा तेरी आंख जामे शराब है, तेरा रुख हमारी किताब है। तेरी आंख जामे शराब है, तेरा रुख हमारी किताब है। जिसे बिजलियां भी न छू सके वो शबाब तेरा शबाब है, वो शबाब तेरा शबाब है। ये नकाब उठा ये हिजाब हटा, तू नजर मिला तू नजर मिला। मेरे साकिया मेरे